हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रॉफिट लॉस की हमारी आज पहली क्लास है, बेसिक क्लास है। तो कुछ फॉर्मूले जानते हैं, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आइए सीखते हैं आज की क्लास में कुछ नया। प्रॉफिट लॉस टाइप वन कह लीजिए, पार्ट वन कह लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में तीन चीजें होती है। एक होती है सीपी, कॉस्ट प्राइस, फिर होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, फिर है एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस। इन तीनों चीजों से मिलके एक टॉपिक तैयार होता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। सीपी, जिस आर्टिकल को बनाने में जितना पैसा लगता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, खरीदने में जो पैसा लगता है वो सेलिंग प्राइस होता है, और जितना उसके ऊपर लिखा जाता है वो क्या होता है, उसका अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस, अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कम कर देंगे। अगर लॉस कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट में से सेलिंग कम। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एक, लॉस निकालने का फॉर्मूला। अगर यही प्रॉफिट हमें परसेंटेज में बताना हो, यही प्रॉफिट अगर परसेंटेज में बताना हो, तो जितने का प्रॉफिट है अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100। अगर यही चीज अगर कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए लॉस कैलकुलेट करना है, तो लॉस हमेशा इस पे कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ अगर अलग बता रखा हो कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करिए, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करिए, वो बात अलग है। नहीं तो रूल क्या कहता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कितने का है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से, और डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। लेकिन जब कोई आर्टिकल बेचेंगे तो कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस के केस में अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सीपी इंटू में 100 माइनस में लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेलिंग प्राइस के, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस के भी दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दीजिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज से, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। अगर लॉस के केस में अगर कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 माइनस में लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बता सकते हैं, कॉस्ट प्राइस बता सकते हैं। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, आठवीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यहाँ से चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हमें एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है 200, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 10, सेलिंग प्राइस पूछा है और क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता है कि 10 है, तो प्रॉफिट अगर 10% का है तो 10% का मतलब कितना होगा, 1/10, ठीक है। कितना होगा, 1/10। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका मतलब ये 10 किसका काम करेगा, कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, प्रॉफिट का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि 10 पे 1 का प्रॉफिट है। अगर 10 रुपए पे 1 का प्रॉफिट है तो 10 सीपी है और 1 इसमें प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस कितने का है, 200 का। अगर 10 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। इसका मतलब प्रॉफिट 20 का है। अब आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस बताइए, प्रॉफिट बताइए, तो 200 पे अगर 20 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस तो 220 होगा, और प्रॉफिट अगर पूछा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 20 का। तो 200 और 220 आना चाहिए, तो यानी नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा, नन ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि 12.5% का प्रॉफिट है। 12.5% का क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितने का, 12.5 का। 12.5% कितना होता था, आप कहेंगे जी 12.5 तो 1/8 होता है। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये 8 किसका काम करेगा, कॉस्ट का। और प्रॉफिट परसेंटेज है तो 1 किसका काम करेगा, प्रॉफिट। यानी 8 पे 1 का प्रॉफिट है, 8 पे 1 का प्रॉफिट है। अगर 8 पे 1 का प्रॉफिट है तो हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट कितने का, 40 का। मतलब इस 1 की वैल्यू हमें पता है, इस 1 की वैल्यू पता है कितनी, 40। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 चौके 32, 320। इसका मतलब कॉस्ट है 320 रुपए। क्या है, कॉस्ट है 320 रुपए की, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, सेलिंग प्राइस। तो 40 का फायदा, 320 में अगर 40 का फायदा करके बेचे तो कितना बेचना पड़ेगा, 360 में।
तो 300 और 360 आना चाहिए। तो 300 360 नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, क्या कहते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल। एक आर्टिकल को 16 सही 2/3% प्रॉफिट में बेच दिया गया। 16 सही 2/3% प्रॉफिट है। 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6, यानी 6 पे 1 का प्रॉफिट है। अगर 6 पे 1 का प्रॉफिट है तो ये 6 हमारे लिए किसका काम करेगा, सीपी का, और ये किसका काम करेगा, प्रॉफिट का। 6 पे 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब अगर 6 पे 1 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब सामान कितने में गया होगा, 7 में, और 7 क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर 6 पे 1 का प्रॉफिट है, 6 पे 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब सामान कितने में गया है, 7 में, और 7 का है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, 210, तो ये 210 कितने की वैल्यू है, 7 की। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 30, 7 की 21, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 30। आपसे क्या पूछा हुआ है, कोस्ट पूछा हुआ है, 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 3 18, 180। प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 30। तो इसका मतलब 180 कॉस्ट है और 30 का फायदा है। 180 कॉस्ट है और 30 का फायदा है, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एग्जांपल, 12.5% लॉस है। अब की बार क्या है, 12.5% लॉस है, तो 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5 का मतलब तो वही 1/8 ही होगा। 8 पे 1 का घाटा हो रहा है, तो 8 पे अगर 1 का घाटा हो रहा है, इसका मतलब सामान 7 में बेचा जा रहा है। हमें लॉस कितने का बता रखा है, 15 का, मतलब 1 की वैल्यू बता रखी है, 1 की वैल्यू कितनी है, 15। 1 की वैल्यू 15 है तो 8 की कितनी आएगी, 15 8 120। तो कॉस्ट पूछी है तो कितनी है, 120। और क्या पूछा हुआ है, सेलिंग। 120 में अगर 15 का घाटा हो रहा है तो इसका मतलब सामान कितने में बेचा गया होगा, 105 में। तो 120 और 105, ऑप्शन ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, कहते हैं कि एक आर्टिकल को 16 2/3% लॉस में बेचा गया। 16 2/3 लॉस में बेचने का मतलब 1/6 का घाटा हो गया, यानी 6 पे 1 का घाटा हो गया। तो 6 किसका काम करेगा, कोस्ट का, 1 किसका काम करेगा, लॉस का, यानी 6 पे 1 का घाटा है। अब 6 पे अगर 1 का घाटा है, इसका मतलब 5 में सामान बेचा गया और 5 क्या है, सेलिंग प्राइस। यानी 6 में अगर 1 का लॉस है तो इसका मतलब 6 पे 1 का लॉस है, मतलब 6 का सामान 5 में बिका होगा। 5 की वैल्यू कितनी है, 500। अगर इस 5 की वैल्यू 500 है तो इसका मतलब 6 की वैल्यू फिर 600 आएगी। 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 600, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100। यानी 600 क्या है कोस्ट, 100 क्या है घाटा। तो 600 और 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 600 और 100 आना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, कहता है कि 8 आर्टिकल की कॉस्ट 9 के सेलिंग के बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बताइए। जैसे इसने बता रखे, ना तो हमें कॉस्ट पता, ना हमें सेलिंग पता, लेकिन कहता है कि 8 की कॉस्ट, तो 8 की कॉस्ट बराबर है किसके, 9 के सेलिंग के। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में, हाँ परसेंटेज बता सकते हैं। तो कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 9 का, सेलिंग कितना है, 8 का। 9 का सामान 8 में बेचा जा रहा है, तो 1 का घाटा हो गया कितने पे, 9 पे, और 1/9 कितना होता है, 11। 11 1/9% का लॉस होएगा। 11 1/9% का लॉस होएगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल की जो कॉस्ट है, 10 की कॉस्ट है, वो 9 की सेलिंग के बराबर है। 10 की कॉस्ट 9 की सेलिंग के बराबर है। इसका मतलब कॉस्ट कितने की होगी, 9 की, सेलिंग कितने का हो गया, 10 का। तो 9 का सामान 10 में बेचा जा रहा है, तो 1 का, 9 का सामान अगर 10 में बेचेंगे तो 1 का फायदा होगा। फायदा कितने पे होगा, 9 पे, क्योंकि कॉस्ट 9 की है, तो 1/9। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट कितने की है, 9 की, सेलिंग कितने की है, 10 की। तो यानी 1/9, 1/9 कितना होगा, बाय 11 1/9 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं, कहते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल, 7 का एसपी 8 की कॉस्ट के बराबर है। 7 का एसपी 8 की कॉस्ट के बराबर है। तो एसपी कितने का है, 8 का, सीपी कितने का है, 7 का। इसका मतलब 7 रुपए का सामान 8 में जा रहा है। अब 7 का सामान 8 में जा रहा है तो 1 का फायदा होएगा किस पे, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब 7 पे, 1/7, 14 2/7 का प्रॉफिट होना है। नेक्स्ट एग्जांपल, कहता है कि एक दुकानदार को प्रॉफिट होता है 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, उसका रियल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। रियल प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना। तो एक दुकानदार को अगर 20% प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे, तो जिस चीज पे भी प्रॉफिट और लॉस हो, जिस चीज पे भी प्रॉफिट और लॉस हो, आप उसी चीज को 100 मान लेंगे। अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है ना 20% का, तो सेलिंग प्राइस को 100 मान। इस 100 में 20% का फायदा है। अब 100 में अगर 20% का फायदा है, इसका मतलब कॉस्ट कितनी रही होगी, 80। ठीक है, कॉस्ट कितनी रही होगी, 80। अब फायदा तो हमें पता है कि 20 का ही है,
फायदा तो हमें पता ही है 20 का है, लेकिन वो हमें किस पे कैलकुलेट करना है, 80 पे। तो 20/80 का मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब 25%। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहते हैं कि एक दुकानदार को 10% लॉस होता है ऑफ दी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को 100 मान लेंगे और इसमें अगर 10% का लॉस है तो इसका मतलब 100 में अगर 10 का लॉस है तो मतलब सामान कितने का है, 110 का। लेकिन रियल लॉस यानी कॉस्ट प्राइस पे बताइए, तो लॉस तो 10 का ही रहेगा अपॉन 110। ठीक है, 1/11 कितना होगा, 9 सही, 1/11% का लॉस होगा। तो प्रॉफिट अगर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज अगर सेलिंग प्राइस पे है तो सेलिंग प्राइस को 100 मान लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज अगर कॉस्ट प्राइस पे है तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए। ठीक है, तो जिस चीज में प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो उस चीज को आप क्या कर लेंगे, 100 मान। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक दुकानदार 66 आर्टिकल बेचता है और उसको प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कब होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 22 के सेलिंग प्राइस का, तो लिख दो 22 का एसपी, प्रॉफिट हो गया। ये हुआ कब, जब सेल किया कितना, 66 आर्टिकल, तो 66 एसपी माइनस में 66 सीपी, क्योंकि प्रॉफिट तभी आएगा जब सेलिंग में से कॉस्ट घटाई जाएगी। सेलिंग कितना है, 66, तो 66 के सेलिंग में से 66 की कॉस्ट मैंने माइनस कर दी तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस एक साइड लिख दो, कॉस्ट प्राइस एक साइड लिख दो। अब सेलिंग प्राइस अगर एक साइड लिखेंगे तो 66 एसपी इक्वल टू 44 एसपी आएगा। ठीक, तो ये 3 से घटेगा, ये 2 से घटेगा, यानी कॉस्ट है 2 की और बेचा कितने में जा रहा है, 3 में। अब 2 का सामान 3 में बेचेंगे तो क्या होगा, 50% का फायदा होगा। 2 का सामान 3 में बेचेंगे तो क्या होगा, 1 का फायदा हो गया, कितने पे, 2 पे। 1/2 कितना होता है, 50%, तो 50%। आइए जी नेक्स्ट एग्जांपल, कहते हैं कि एक दुकानदार 75 आर्टिकल बेचता है और उसको लॉस हो जाता है 25 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब की बार लॉस हुआ है तो लॉस कब होगा, कॉस्ट में से एसपी जब माइनस करो। लॉस हुआ कितने का, 25 मीटर, 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पे लिख दो 25 का सेलिंग प्राइस। ठीक है, कब हुआ, जब 75 बेचा, 75 बेचा होगा तो 75 की कॉस्ट रही होगी कुछ ना कुछ, तो 75 की कॉस्ट में से 75 का सेलिंग कम करो, इस साइड आके प्लस होएगा तो 100 एसपी बनेगा इक्वल टू 75 सी। ठीक, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है 75, कॉस्ट है 100, यानी 100 का सामान 75 में बेचा जा रहा है। सामान है 100 का, बेचा कितने में जा रहा है, 75 में, तो 25 का घाटा हो गया किस पे, 100 पे, और 25 का घाटा हो गया मतलब 25% का लॉस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक दुकानदार 48 आर्टिकल बेच के प्रॉफिट कमाता है कितने पे, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे। तो 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट कमाता है, 12 आर्टिकल के अगर कॉस्ट प्राइस के अगर बराबर प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। कितने का हुआ, 12 आर्टिकल का, 12 आर्टिकल के किसके बराबर, कॉस्ट के बराबर। कब हुआ, जब 48 आर्टिकल बेचे तो 48 के सेलिंग में से 48 की कॉस्ट कम कर दो, 48 के सेलिंग में से 48 की कॉस्ट कम कर दो। ठीक है, तो ये प्लस का इस साइड आके माइनस का, माइनस का प्लस का, तो 60 सीपी इक्वल्स टू में 48 एसपी। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, पोस्ट है 4 की और बेचा कितने में जा रहा है, 5 में, यानी 4 का सामान 5 में बेचा जा रहा है। अब 4 का सामान अगर 5 में बेचेंगे तो 1 का फायदा होगा 4 पे, और 1/4 कितना होता है, 25%। नेक्स्ट एग्जांपल, एक आदमी 11 ऑरेंज परचेज करता है 10 रुपए के और 10 ऑरेंज बेच देता है 11 रुपए के, प्रॉफिट और लॉस बताइए कितना। ठीक है, 11 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए के, 10 रुपए के, ये है आर्टिकल या क्वांटिटी, ये है प्राइस। ठीक है, और 10 आर्टिकल बेच दिए कितने रुपए के, 11 रुपए के। ठीक है, खरीद अलग रहा है नंबर ऑफ आइटम, बेच अलग रहा है नंबर ऑफ आइटम, तो इनको आर्टिकल बराबर कर लो। ठीक है, आर्टिकल बराबर करो या फिर इनका प्राइस बराबर करो या फिर एक का पोस्ट एक का सेलिंग निकाल लो, किसी भी तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम इनकी क्वांटिटी बराबर करें तो ऊपर वालों को 10 गुना करना पड़ेगा, 10 गुना करना पड़ेगा, नीचे वाले को 11 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 गुना करना पड़ेगा। 110 आर्टिकल खरीद के लेके आया कितने के, 100 रुपए के, 110 आर्टिकल बेच दिए कितने रुपए के, 121 रुपए के। तो 110 खरीद के लेके आ रहा है, 110 ही बेच रहा है, 110 खरीद के लेके आ रहा है,
110 ही बेच रहा है, इसका मतलब आर्टिकल बराबर है। तो इसका मतलब 100 का सामान 121 में बेच दिया, 100 का सामान 121 में बेच दिया, कितने का फायदा हो गया? 21 का। कितने पे हुआ? 100 पे, मतलब 21%। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक आदमी 16 बनाना परचेज करता है 5 रुपए के, 16 आर्टिकल खरीदे 5 रुपए के, और 12 आर्टिकल बेचता है 5 रुपए के, और 5 ही रुपए के बेच देता है। इसका मतलब जो 16 आर्टिकल खरीद के लेके आया मैं, 16 की, इसके मतलब मेरी जो कॉस्ट लगी वो 5 रुपए लगी, और 12 जो मैंने सेल किया वो मैंने कितने रुपए का किया? 5 रुपए का किया। इसका मतलब मैं 5 रुपए का सामान लाके 5 ही रुपए में बेच रहा हूँ। लेकिन खरीद कितने रहा हूँ? 16, बेच कितने रहा हूँ? 12। तो आप कहेंगे कि 16 की जो कॉस्ट है वो 12 की सेलिंग के बराबर है, क्योंकि 5 और 5 बराबर दे रखे हैं। तो 4 चौके 16, 4 तिये 12। कॉस्ट है 3 की और बेचा कितने में जा रहा है? 4 में। 3 रुपए का सामान 4 में बेचा जा रहा है, तो एक का फायदा होएगा। एक का फायदा कितने पे है? 3 पे, और 1/3 कितना होता है? 33 1/3। चलो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।